प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल की क्लास में यानी पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका सेंटेंस को लेकर के, और सेंटेंस को लेकर के मैंने बात को आगे बढ़ाया था और इस सेंटेंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक का नाम दिया था स्ट्रक्चर के आधार पे और दूसरा नाम दिया था फंक्शन के आधार पे। जब हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पे बात कर रहे थे तो मैंने सेंटेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तीनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। इससे आगे बढ़ते हैं और बात आती है कि स्ट्रक्चर को सेंटेंस को फंक्शनल यानी फंक्शन के आधार पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शन के आधार पे सेंटेंस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें से जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव सेंटेंस को लेकर के, इस फंक्शन के आधार पे, इस फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि काम के आधार पे, उसका काम क्या है, उसका वर्क क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। सबसे पहला है जिसका नाम है एडजेक्टिव सेंटेंस। जरा ध्यान से देखना, एडजेक्टिव सेंटेंस। जब हम लोग इस एडजेक्टिव सेंटेंस को लेकर के चर्चा करते हैं तो एडजेक्टिव सेंटेंस को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को आप लोग एफर्मेटिव भी बोल सकते हो माय डियर। अगर आपका मन है ना तो इसको आप पॉजिटिव भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत है इसको लेकर के, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चीज को काफी डीप पढ़ेंगे। इस एडजेक्टिव को दो पार्ट्स में, एक का नाम मैंने दिया एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा जिसका नाम हम लोग देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इतना तो हम जानते हैं मेरे भाई कि सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज डालने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा माय डियर। जैसे आप लोग गांव घर में देख लो, अगर किसी भी इंसान को नेगेटिव करना है तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव बात डालना पड़ेगा, तब तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरीके से सेंटेंस में होता है, अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो उसमें जो हम डालते हैं वो नॉट को, सफिक्स नॉट को डाल देते हैं, और वो जो नॉट है वो अपने आप में मिल करके पूरे के पूरे सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है। अभी के लिए नॉट माय डियर, ज्यादा ध्यान से देखो। अगर मैं बात करता हूं एफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर के, तो एफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव होता है, इसमें कहीं से नेगेटिव नाम का कोई चीज नहीं होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं अमन इज गोइंग टू पटना, एक बात बताना मेरे भाई, इस सेंटेंस में कहीं से कोई एरर है? तो एरर तो नहीं है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप बोलोगे कि सर इसमें तो नेगेटिव नाम का कोई चीज है ये नहीं है। जब नेगेटिव नाम का कोई चीज है ये नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है ही नहीं। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि भैया ये तो अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने आप में मेन वर्ब है, और ये पूरा का पूरा फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है नहीं, ये रियल में ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे के पूरे इंग्लिश की दुनिया में सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का इजाजत केवल नाउन को है या फिर प्रोनाउन को है, बाकी किसी को नहीं है। आप बोलोगे ये तो नाउन है, नहीं है नाउन यहाँ पे माय डियर, बिल्कुल नहीं है। एक बात बताना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और सपोज करो कि वो ऑब्जेक्ट है। सपोज करो कि वो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर हो जाएगा एफर्मेटिव का, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। लेकिन जब बात आती है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, एक बार फिर से सुनना, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहेगा, सेंटेंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इतना याद रखो, अगर इसको मैं नेगेटिव बनाता हूं तो क्या बन जाएगा माय डियर? आप बोलोगे सर बन जाएगा अमन इज नॉट गोइंग टू पटना। अमन इज नॉट गोइंग टू पटना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अमन इज नॉट गोइंग टू पटना, जरा ध्यान से देखना माय डियर। पहले वाला सेंटेंस जो है वो अपने आप में पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वाले सेंटेंस पे आप फोकस करोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि सेंटेंस को, जैसे ही हमको सेंटेंस को नेगेटिव करना है, तो सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव बात ऐड करनी पड़ेगी। वो नेगेटिव बात आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, वो है आपके सामने नॉट। और ये जो नॉट आया है, यही नॉट इस पूरे के पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम कर रहा है। अब एक बात गौर करना, और बहुत अच्छे से गौर करना, जब हम लोग सेंटेंस की बात करिए रहे हैं तो जरा इस पे फोकस कर लेते हैं अच्छे से। मैं बात करता हूं इस नॉट को लेकर के कि नॉट का यूज कहां करें। तो याद रखना कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, माय डियर फिर से सुनना, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए इस नॉट को जोड़ना पड़ेगा, और ये जो नॉट जुड़ेगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले जुड़ेगा। याद करना, काफी जबरदस्त पॉइंट है। अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए अगर आप नॉट को जोड़ते हो तो नॉट कहां पे आएगा? नॉट वहीं पे आएगा जहां पे आपका मेन वर्ब रहेगा, उससे जस्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद।
मतलब इतना तो फिक्स है कि नॉट का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, लेकिन यह भी फिक्स है कि हम मेन वर्ब से एग्जैक्ट पहले करेंगे, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा और हमेशा नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से एग्जैक्ट पहले करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा का नाम देते हैं, ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे इसको, दूसरा का नाम देते हैं जिसका नाम है माय डियर, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखना इसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है कि भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ प्रश्न किया जाएगा और उस प्रश्न का कुछ ना कुछ जवाब होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3:55 हुआ है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं वीडियो बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता हूं, क्या आपने चाय पिया? आपका जवाब क्या होगा, ऑब्जर्व करना। मैं दूसरा पूछता हूं, क्या तुम टहलने गए थे? आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस बोल दिया। एक तीसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, क्या तुमने ताजमहल देखा है? अच्छा, एक अगला सेंटेंस, तुमने ताजमहल में क्या क्या देखा है? मैंने आपके सामने 4-5 सेंटेंसेस बोला। इसमें आपको एक बात गौर करना है कि जब हम लोग क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब उसका जो जवाब आ रहा है वो तो या तो यस आ रहा है या फिर नो आ रहा है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि क्या तुमने ताजमहल देखी, आप बोलोगे हाँ या फिर ना, इसके सिवा कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हो। ये अपने आप में लिमिट है, आप इसको क्लोज कर दिए माय डियर, क्लोज कर दियो कि हाँ भैया यस या नो के सिवा कुछ भी आंसर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि तुमने ताजमहल में क्या क्या देखा, हो सकता है इसका जवाब अलग अलग हो सकता है कोई बोलेगा कि सर ताजमहल के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ब्यूटी देखी, ताजमहल के अंदर मैंने बहुत ज्यादा खूबसूरती देखी, ताजमहल के अंदर मैंने ये देखा वो देखा, ऐसा वैसा, दिस दैट, सब चीज बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका जो सेंटेंस का जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली खुला है, आप कुछ भी दे सकते हो, एकदम खुला है। माय डियर, मैं आपके सामने 2 बात बोल रहा हूं, कभी बोल रहा हूं क्लोज है, कभी बोल रहा हूं खुला है। इसका रियल में मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझो। जब हम बात करते हैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेके, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बताएगा वो बेसिकली इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। 2 तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को माय डियर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक को बोलेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा को बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। सवाल पैदा होती है कि सर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, और सवाल पैदा होती है कि सर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है। भैया जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आंसर का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा, आंसर अपने आप में क्लोज होगा, उसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। और जहां पे आंसर ओपन है, खुला हुआ है, इसका मतलब आंसर कुछ भी दे सकते हो, उस केस में हम लोग उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन किया क्या तुमने खाना खाया, आप बोलोगे यस या फिर नो, या बोलोगे यस या फिर बोलोगे आप नो, इसके सिवा आप कुछ बोलोगे क्या मैंने क्वेश्चन पूछा क्या तुमने ताजमहल देखा, आप क्या बोलोगे, या तो यस या फिर नो, हाँ या ना, इसके सिवा आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। समझ रहे हो? मैंने आपसे पूछा क्या तुम वहां गए थे, आप बोलोगे यस या फिर नो, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने आंसर को क्लोज कर दिया यानी फिक्स कर दिया, लिमिट कर दिया, इससे बाहर आंसर आ ही नहीं रहा है। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके बाद आंसर आ ही नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, तो सेंटेंस कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब बात आती है क्वेश्चन करने को लेकर के, तो क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन ओपन हो या फिर क्लोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही। माय डियर एक बात बताना, मैं आपसे अलग से क्वेश्चन करता हूं। मैंने आपसे पूछा कि क्या आज मौसम सुहावना है, आप क्या बोलोगे, या तो यस या फिर नो, बाकी कुछ भी नहीं। आप बोलोगे सर हाँ या फिर ना, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपसे पूछा आज मौसम में क्या सुहावना है, आप बोलोगे सर हवा एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, पत्तियां एकदम आराम आराम से हिल रही है, बहुत मज़ेदार मौसम है, बोलोगे। मैं बोलूँगा कि सर मौसम कैसा है, तो आपका जवाब होगा कि सर, कोई बोलेगा कि सर एकदम गजब का
मतलब तन बदन में एकदम शांति मिल गई है। सूरज की रोशनी आ रही है, एकदम प्यारी प्यारी रोशनी। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने, अरे रुको, मतलब इस तरह से बोलोगे, यानी उस केस में आप क्या करोगे, उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे, उसको आप अच्छे तरीके से ओपन रूप से, खुले रूप से कुछ भी बोल सकते हो। और जैसे ही कुछ भी बोलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखो दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। डिफरेंस क्या है जरा उसके बारे में जिक्र करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन को लेकर के, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को लेकर के, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता है कि इसका जो जवाब होगा या तो यस होगा या फिर नो होगा, इसके सिवा इसका जवाब कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी इसको मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, इसके सिवा जवाब होगा ही नहीं। लेकिन जब आता थी ओपन एंडेड को लेकर के, तो यहाँ पे जवाब अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। सवाल पैदा होती है कि हम कैसे पहचानें कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि मैं पहचानूंगा कैसे कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखना। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को पहचानने के लिए सबसे पहला जो जिक्र होगा वो हेल्पिंग वर्ब से जिक्र होगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, इसके बाद हम लोग वर्ब का जिक्र करेंगे, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, दैट इज इंटरोगेशन साइन का जिक्र करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। और यह चीज जैसे ही आपके सामने आएगा आप समझ लोगे कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा, हैव यू सीन द ताज, हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताजमहल देखा? आप क्या बोलोगे, यस या फिर नो। मैंने आपके सारे के सारे आंसर को क्लोज कर दिया, और जैसे ही आपके आंसर क्लोज हो जाएंगे ना, तो वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाएंगे। क्या आपने ताजमहल देखा? आप बोलोगे हाँ या ना, बाकी कुछ भी नहीं, यानी दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन को लेकर के, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं माय डियर ओपन एंडेड क्वेश्चन को लेकर के कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, देख ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। जब बात आती है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आंसर कुछ भी हो सकता है। इसकी जो शुरुआत है हमेशा और हमेशा WH वर्ड से होगी, WH वर्ड, या फिर आप कह सकते हो WH वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड से होगी। और क्वेश्चन वर्ड के होने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होना चाहिए, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे मैं बोलूंगा ना कि आपने ताजमहल में क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, व्हाट हैव यू सीन इन द ताज। एक बात बताना, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बोला कि व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, इसको आप देखो, अगर इसको आप दिमाग से बाहर निकाल लो तो हैव यू सीन द ताज, जरा ध्यान से देखना, हैव यू सीन द ताज, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर इसको मैं हटा दूं तो हाँ यहाँ है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन वर्ड को डाल देते हो तो ये क्लोज एंडेड बनेगा या ओपन एंडेड? ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा क्वेश्चन वर्ड का जिक्र होगा ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा इसको लंबा करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था उसको मैंने आपके सामने डिलीवर कर दिया। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब पिछले क्लास में जो डिस्कस हुआ था सेंटेंस को लेकर के, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज आपका सेंटेंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो है उसको मैंने डिलीवर कर दिया। आगे हम लोग बात करते हैं, और बात आती है कि सर ये जो नाउन था, नाउन के बारे में आपने डिस्कस करना स्टार्ट किया, और ये नाउन का आपका पहला क्लास है, और इतना डिटेल में नाउन पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल पढ़ाऊंगा शायद ही आप कभी पढ़े होगे, और एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन जो बिहार के किसी भी जगह पे ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखो, मेरे साथ जुड़े रहो, आपको पता चल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, मैं बात करता हूं कि सर ये नाउन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली। देखो, जब हम लोग नाउन की बात करते हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर एनिमल। भैया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब वो बच्चे वाले कहानी से हटो और थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग से नहीं पाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है,
बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको मैं बता चुका हूँ, मैं जो ग्रामर पढ़ाऊंगा आपको वो बेसिकली फंक्शनल लेवल पे पढ़ाऊंगा। फंक्शनल लेवल उसको बोला जाएगा जहाँ पे हम लोग उसके काम को देखेंगे कि इंसान एक रहेगा लेकिन उसका व्यवहार अलग अलग तरीके से बदलता नजर आएगा, वो इंसान का कैरेक्टर बदलता हुआ नजर आएगा, उस इंसान का रोल बदलता हुआ नजर आएगा। रियल में ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम इसी नाउन में चर्चा करेंगे। माय डियर, जरा सोच के बताना और जरा अच्छे से बताना। देखना मच्छर से बैठ के पूरा गड़बड़ कर रहा है। अब मैं मच्छर भगा रहा हूं, लो यही काम है बचा है। चल, जब हम लोग नाउन की बात करते हैं कि सर नाउन क्या है, तो नाउन माय डियर, इस नाउन को मैं जो समझाऊंगा उसका लेवल बिल्कुल अलग रहेगा और बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा और जगह की तुलना में। जरा ध्यान से देखना, इस नाउन को हम लोग बोलते हैं कि सर नाउन जो होता है ना वो बेसिकली अपने आप में, नाउन जो होता है माय डियर ये अपने आप में नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका नाम हो। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जिसका भी नाम है वो अपने आप में नाउन है। एक बात बताना, दुनिया में आपको कोई ऐसा चीज लगता है जिसका नाम ना हो? कुछ उठा लो, नाम है तो है, और जिसका भी नाम है वो अपने आप में नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर एक चीज अपने आप में नाउन है। दुनिया का हर एक चीज अपने आप में नाउन है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, अपने आप में इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं आज आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। जरा ध्यान से देखो, जब हम लोग बात करते हैं नाउन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली नाउन, तो नाउन बताने की कोशिश करता है कि सर नाउन जो है ना वो बेसिकली अपने आप में नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है मेरे भाई? नेमिंग वर्ड है। लेकिन बात आती है कि सर नाम किसका? तो किसी एनिमल का, किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, यही ना, यही अपने आप में नाउन है। लेकिन अब उससे बाहर चलते हैं, और अगर वैसा ही नाउन है तो सबसे पहले मैं समझा दूं आपको कि नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड उसको बोलेंगे जहां पे किसी ना किसी नाम का जिक्र हो रहा है मेरे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नाम आ रहा है, दैट इज नाउन, राइट। इस नेमिंग वर्ड को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया आपके सामने। जरा ध्यान से देखना, आपके सामने मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। जरा इस पे भी फोकस करना। 1, 2 और ये आपका है 3, और एक और कर दूं क्या? एक और कर देता हूं 4। इस 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। सबसे पहला को मैंने बोला विजिबल कैटेगरी, विजिबल। दूसरा को मैंने बोला फेल्ट ओनली कैटेगरी, फेल्ट ओनली। तीसरा है यूनिट कैटेगरी, और चौथा है आपका नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मतलब मैंने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। सबसे पहला है विजिबल कैटेगरी, दूसरा है फेल्ट ओनली कैटेगरी, तीसरा है यूनिट कैटेगरी, और चौथा है नॉन इक्विवेलेंट कैटेगरी। बात आती है कि इस विजिबल कैटेगरी के अंदर आप कौन कौन चीज को रखोगे, तो जिसको हम देख पाएंगे, तो किसको देख पाएंगे? कैमरा को देख पाएंगे, बोर्ड को देख पाएंगे, किसी जगह को देख पाएंगे, किसी इंसान को देख पाएंगे, तेरे को देख पाऊंगा, मैं खुद को आईने में देख सकता हूं। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसको हम देख पाएंगे ना उसी को इंग्लिश की दुनिया में विजिबल बोला जाएगा। कौन चीज मेरे भाई? विजिबल बोला जाएगा। तो हम लोग विजिबल कैटेगरी के अंदर किसी न किसी पर्सन को रखेंगे, किसी न किसी प्लेस को रखेंगे, या फिर किसी न किसी थिंग को रखेंगे, किसी न किसी वस्तु को रखेंगे। जब बात आती है फेल्ट ओनली के अंदर, कि फेल्ट ओनली मतलब महसूस करना, इसके अंदर आप क्या चीज रखोगे? तो इसके अंदर आप रखोगे FAQS। बात आती है कि सर F क्या है, A क्या है, Q क्या है, S क्या है, तो जरा ध्यान से देख। F बताता है फीलिंग को, A बताता है एक्शन को, Q बताता है क्वालिटी को, और S बताता है स्टेट को। यानी F जो है वो बताएगा फीलिंग को, F बताएगा फीलिंग को, A बताएगा एक्शन को, Q बताएगा क्वालिटी को, और आपका जो ये क्या नाम है, ये S जो है ये बताता है स्टेट को। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब अवस्था, दैट इज जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये आपका स्टेट हुआ। ठीक है, तो इस कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। एक बार फिर से सुनना, नाउन को मैंने बोला नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला है विजिबल, दूसरा है फेल्ट ओनली, तीसरा है यूनिट, और चौथा है नाउन इक्विवेलेंट। जब बात आती है माय डियर विजिबल को लेकर के, तो किसी इंसान को देख सकते हैं, किसी जगह को देख सकते हैं, या फिर किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग को मैंने एक साथ रखा, उसका नाम मैंने विजिबल दिया। जब बात आती है फेल्ट ओनली को लेकर के, तो फेल्ट ओनली में 4 है तो सब कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला है F स्टैंड्स फॉर फीलिंग, A स्टैंड्स फॉर एक्शन, Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, एंड S स्टैंड्स फॉर स्टेट। मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट के बारे में जिक्र हुआ। इसके बाद बात आती है यूनिट क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। सवाल पैदा होता है कि सर किसी भी सेंटेंस में हम लोग नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो एक बात बताना,
जब आप कहीं पे फोन से अनजाने में किसी से मिलने के लिए जाते हो, फोन पे बात हुई है, सामने से नहीं देखे हो, अगर उससे बात करना है, उससे मिलना है, तो कैसे बोलोगे? अच्छा एक बात बताना, तो कौन चीज़ पहनी हुई है? तो वो बोलेगी सर बउआ बाबू मैं जो हूँ ना वो सलवार पहनी हूँ, सूट पहनी हूँ, चश्मा लगाई हूँ, कैप लगाई हूँ, वगैरह वगैरह बोलेगी। मतलब एक बात है कि उसको पहचानने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने कुछ न कुछ हथियार आपके पास है कि सर कैप लगाई हुई है, हो सकता है कि किसी कलर का कैप हो, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगाई हुई है, सूट सलवार जो पहनना है पहन रखी है, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास तो है पहचानने के लिए हथियार। हम बोल सकते हैं कि हथियार तो है मेरे पास, उसको जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। एग्जैक्ट उसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए भी आपके पास हथियार ही होना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन, इसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर के इसको पहचानना है अगर किसी भी सेंटेंस में, तो उसके लिए आपके पास 3 हथियार है। सबसे पहला जिसका नाम है व्हाट, दूसरा जिसका नाम है हु, तीसरा जिसका नाम है हुम। ये 3 हथियार है माय डियर आपके पास, और इस 3 हथियार के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस में आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 3 हथियार है। इस 3 कीवर्ड्स की मदद से आप किसी भी सेंटेंस में नाउन पे वार करके उसको जीत सकते हो। माय डियर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपके सामने 5-6 क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन को मैं डिटेल लेके जाऊंगा, तो जरा ध्यान से समझना।